हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, इस क्लास से आपको एसएससी, यूपीपीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, आरआरबी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिटन। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। सेशन का अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को सभी लोग पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, अठारह के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ए नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहल्या। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ए नरेंद्र दत्त, बी बटुकेश्वर दत्त, सी कृष्ण दत्त, डी सुरेंद्र दत्त। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ब्रिटिश, बी राजा राम मोहन राय, सी धर्म प्रचारक, डी महर्षि कार्वे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय।
के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए सैयद अहमद खान, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। मुहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सभी लोग स्टडी स्पार्क टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऐड है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के अपनी तैयारी करिए। 2026 में सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, सैयद अहमद खान। सेशन का अगला क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। ए ईश्वर के अस्तित्व, बी धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, सी हिंदुत्व, डी इस्लाम। तो आपको बताना है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है वह आर्य समाज है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी हेनरी विवियन डिरोजियो, डी डेविड हेयर। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 40 वर्ष। सभी लोग बहुत सोच समझकर आंसर दीजिएगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न एग्जाम में कंफ्यूज कर देने वाला प्रश्न है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है कितनी है? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए,
सी 6 वर्ष के लिए, डी आजीवन। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। बहुत पॉपुलर प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और सिंपल प्रश्न को हम गलत करके चले आते हैं, जिससे हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। हमें यही करना है कि सिंपल प्रश्नों को गलत नहीं करना है और सिलेक्शन लेके आना है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, बुध। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में से या में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। ए 300, बी 56, सी 36, डी 88। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, 88 दिन का होता है। एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 88 दिन की होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शनि। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, बुध में होती हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए मंगल तथा शुक्र, बी मंगल तथा बुध, सी बुध तथा शुक्र, डी अरुण तथा प्लूटो। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत घुमा के पूछता है, और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा, बुध और शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्रश्न को इस तरीके से याद करिए, पढ़िए, समझिए कि प्रश्न किसी भी तरीके से अगर घुमा के पूछे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। बुध ग्रह जो है वह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। कितने समय में लगाता है, 88 दिन में लगाता है। सेशन का अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुध से आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ए बुध, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, बुध। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ए
राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी वी आर अम्बेडकर। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में, 5 में और बीपीएससी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया है। ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। कायदे आजम किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न प्यारे दोस्तों, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको ज़रूर सॉल्व करना है। एक अच्छी कड़ी मेहनत करनी है जिससे कि 2026 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है एक, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, बी लौह पुरुष के रूप में, तीसरा जो है वह देश बंधु के रूप में, या कूट में आंसर देना है। ए 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी 1, 2 और 3 सही है, डी केवल 1 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए प्रथम गोल मेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, सी तृतीय गोल मेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आरआरबी 2005 में और यूपीपीसीएस 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लेने के लिए लंदन गए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स मिशन योजना, सी चेम्सफोर्ड योजना, डी वेवल योजना। यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर जीके जीएस का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये आप मान के चलिए, कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वह आरआरबी में पूछा गया है, चाहे एसएससी में पूछा गया है, वह प्रश्न उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा सकता है और बिहार शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारों प्रश्नों को आपको तैयार रखना है। कभी कभी होता है कि हूबहू प्रश्न उठा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बीपीएससी एग्जाम में 40% प्रश्न रिपीट होता है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को जरूर पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? सभी लोग कमेंट करके बताइए, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ए 30 जनवरी 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 30 जनवरी 1946 को, डी 30 जनवरी 1949 को। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था। यह प्रश्न आरआरबी 2006 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। किसने दिया था। RES डायरन ने दिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालाचारी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी JL नेहरू। यह प्रश्न आरआरबी 2006 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है। यह प्रश्न BPSC TRE 4.0 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। और BPSC TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपको एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगा। पूरा ढांचा तैयार हो गया है, जल्द ही TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए, 2026 में सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 1912 में, बी 1915 में, सी 1918 में, डी 1921 में। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। 1921 में आया। कब आया। 1921 में आया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए और 2026 में सिलेक्शन लीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न BPSC TRE 4.0 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। और यह प्रश्न UPPCS 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। ए मदन मोहन मालवीय, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे। ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी इकबाल, सी रहमत अली, डी भगत सिंह। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। इकबाल है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन है। इकबाल है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, उन्नीस 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पटना में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है, यूपीएससी 2010 में पूछा गया है, यूपीआईसीएस में 2016 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल
ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए। और यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। इलाहाबाद में की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ए गोरखपुर में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी आगरा में। तो ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी बार गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो कितने बार बने? 1 बार बने हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, इकबाल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए खुदीराम बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पता होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हम लोग कक्षा 8 से ही रट रहे हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसने शामिल नहीं थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी वी आर अम्बेडकर। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, दोबारा रिपीट हो सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। वी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए महात्मा गांधी, बी जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में और एनडीए 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। जीबी कृपलानी थे। कौन थे? जीबी कृपलानी थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, हम आपके बीच में टॉप 31 प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न एसएससी 2015 में एसएससी में पूछा गया है। ए ऑपरेशन फ्लड, बी हरित क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, डी श्वेत क्रांति। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति जो है वह बागवानी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सभी लोग कंफ्यूज मत हो जाइए, होइए, आंसर सही है, स्वर्ण क्रांति होगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, विश्व में रेशम उत्पादन का अग्रणी राष्ट्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि विश्व में रेशम उत्पादन का अग्रणी राष्ट्र है। ए भारत, बी चीन,
सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। चीन जो है वह विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए भारत, बी कोलंबिया, सी ब्राजील, डी चीन। यह प्रश्न SSC 2022 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, भारत है। कौन सा है? भारत है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी कनाडा। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। चीन जो है प्यारे दोस्तों वह गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। केरल जो है सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सेशन का अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे SSC का एग्जाम हो या RRB का एग्जाम हो, चाहे UPPCS का हो या BPSC का हो। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों हमारा सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बिहार, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत में है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी मध्य प्रदेश में। सभी लोग आंसर सही देंगे, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है और आंसर कौन सही देता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग सही आंसर दीजिएगा। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? 26 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में होता है। कितने लोग? तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही बता रहे होंगे, केरल, लेकिन केरल नहीं, मध्य प्रदेश में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी बीबी गिरी, डी ज्ञानी जैल सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे ए बीबी गिरी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 1994 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का तो ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, बीबी गिरी। सेशन का अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बीबी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जैन सिंह, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, बीबी गिरी। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नीलम संजीव रेड्डी। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए मीर ताकी मीर, बी जोक, सी मिर्जा गालिब, डी इकबाल। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में और 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है, रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे ए हैदर अली खान, बी राजपूत कुंवर सिंह, सी जुधार सिंह, डी कुशल सिंह। ये भी प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 में यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, राजपूत कुंवर सिंह थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होने की प्रबल संभावना है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बीच में प्रश्न लेके आए हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए सन्यासी, बी पागलपंथी,
सी नील, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न बीपीएससी टीचर 8/12/2023 में 9th और 10 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में रिपीट होने की संभावना है। इसलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, 1921 में मोपला विद्रोह कहां हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए कश्मीर, बी BNWFE, सी केरल, डी असम। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो आपको बताना है कि 2021 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, जो भी प्रश्न लेके आए हैं ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में पूछा गया है। यह प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। गुरु राम सिंह ने संगठित किया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 1910 में, बी 1916 में, सी 1920 में, डी 1921 में। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए वारेन हेस्टिंग्स, बी सर विलियम जोन्स, सी राजा राम मोहन राय, डी टीबी मैकाले। यह प्रश्न बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2019 में यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सेशन का अगला क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। ये भी प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में पूछा गया है और यह प्रश्न रिपीट होने की प्रबल संभावना है। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और यह प्रश्न रिपीट हुआ है, कई बार हुआ है। अनेक परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी पीसीएस का परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा हो। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। भारतीय
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीका जी रुस्तम कामा को कहा गया है और यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को जरूर पढ़िए, चाहे जिस एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे जिस स्टेट में पूछा गया हो। अगर हिस्ट्री का प्रश्न बन रहा है हमारे सिलेबस में है तो यह चाहे उत्तर प्रदेश में पूछा गया हो, चाहे बिहार में पूछा गया है, चाहे झारखंड में, चाहे राजस्थान में पूछा गया है, ये सारे प्रश्न बिहार में भी पूछे जाने की संभावना है। बिहार में जब पूछा गया उत्तर प्रदेश में भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर है उन सारे प्रश्नों को आपको करना है और पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, डी 1930 में। ये भी प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, अभी आपके बीच में ऐसे प्रश्नों का सामना कराएंगे जो आप प्रश्न को देखेंगे 2 प्रश्न बना है उससे और वह प्रश्न आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक प्रश्न का तो आंसर आप बता ले जाएंगे, लेकिन जो दूसरे प्रश्न है वही सेम प्रश्न है, प्रश्न सेम है लेकिन उसका ऑप्शन चेंज है। आप उसको देखने के बाद कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसलिए प्रश्न को बहुत गहराई से, गहनता से आपको समझना है, पढ़ना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, यह रिपीट होने की संभावना है और यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, बी वीर सावरकर और वसुदेव चापीकर, सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, डी सूर्य सेन और उधम सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम प्रश्न को सही से नहीं पढ़े हैं तो ये मान चलिए, अगर हमें अल्प ज्ञान, अगर थोड़ा सा ज्ञान है, ऑप्शन एग्जामिनर ऐसे सेट करता है कि आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है या तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए आपको विधिवत तरीके से बहुत बारीकी से पढ़ के जाना है, जिससे कि आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको कन्फर्म हो जाए हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। अगर बी को मान रहे हैं तो ऑप्शन हमारा बी ही सही होगा। प्रश्न में अगर ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे तो वह प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, अब वो प्रश्न आ गया जिस प्रश्न का हम जिक्र कर रहे थे। प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। यह प्रश्न का आप आंसर दे देंगे, लेकिन जो दूसरा प्रश्न आएगा उस प्रश्न में आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपको रटा हुआ है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वह प्रश्न आ गया है, आपको बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ए इकबाल,
सी भगत सिंह, डी एम के गांधी, बी एम के गांधी, सी डी एस सी बोस। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में पूछा गया है। और एक बातों को आपको बता रहे हैं, एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन को पढ़ते समय, ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे, हो सकता है इस ऑप्शन को ए के बाद सी दे दे, सी के बाद बी दे दे, बी के बाद डी दे दे, या सी के स्थान पर डी दे दे और डी के स्थान पर सी दे दे। तो ऑप्शन जैसे इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन इनकलाब जिंदाबाद नारा सी सही है, तो आपको सी पे ही गोला करना है, ना कि बी पे करना है। इसको आपको बहुत ध्यान देना है। हो सकता है ऑप्शन इसमें चेंज जैसे दिया है ना, ए के बाद सी दे दिया है, तो आपको सी पर ही गोला मारना है। ऐसा नहीं है कि आप बी पे मारेंगे। गोला भरते समय भी अगर ऑफलाइन है तो उस पर भी ध्यान आपको देना पड़ेगा कि ये ज़रूरी नहीं है क्रम से ही ए बी सी डी हो सकता है ए बी डी सी हो सकता है ए सी बी डी हो। इसलिए आपको बहुत ध्यान से परीक्षा देना है। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, प्रश्न वही है। प्रश्न क्या है? मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो आप लोगों ने भगत सिंह बताया था, अब बताइए कौन सही होगा? हकीम अजमल खान, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी हसरत सुहानी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यह प्रश्न बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/2023 में यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ज़्यादा दिन है, 2023 में ही यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? अब आप लोग कमेंट करके बताइए। भगत सिंह तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कौन सही होगा? मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। हसरत मोहानी ने दिया था। किसने ने दिया था? हसरत मोहानी ने दिया था। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। किसने दिया था? हसरत मोहानी ने दिया था। हसरत मोहानी क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। हसरत मोहानी क्या थे? उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था उसको भगत सिंह ने क्या किया था? इसको लोकप्रिय बना दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद को नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन किसने दिया था? हसरत सुहानी ने दिया था। यह प्रश्न आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और यह प्रश्न अगर रिपीट होगा तो आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। इसलिए भगत सिंह और हसरत मोहानी दोनों लोगों को आप पढ़ के जाना है। सेशन का अगला क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब दी गई? भगत सिंह और राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? ए 23 मार्च 1931 को, बी 23 मार्च 1932 को, सी 23 मार्च 1933 को, डी 23 मार्च 1934 को। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 और 2 दोनों में, देखिए दोनों साल ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। इसलिए आपसे कहते हैं बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम हो रहा है, आप मान चलिए 40% प्रश्न आपको रिपीट हूबहू मिलेगा। क्योंकि जो टीआरई 1 और टीआरई 2, टीआरई 3 में जो एग्जाम हुआ है, 40% प्रश्न आप देखेंगे हूबहू रिपीट हुआ है। इसलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगत सिंह, सुखदेव और
राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को दी गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ए 1907 में, बी 1913 में, सी 1917 में, डी 1920 में। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में यह प्रश्न पूछा गया है। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग कमेंट करके बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। अगर डेट पूछा जाएगा तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो थे नेतृत्वकर्ता सोहन सिंह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सोहन सिंह भाखना। ये भाई सोहन सिंह भाखना इसके नेतृत्व करता थे। तो प्यारे दोस्तों, हम आपके बीच में प्रीवियस ईयर प्रश्न हिस्ट्री के लेके आए थे, जो बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है और पूछा गया है। और यह प्रश्न बार बार अनेकों एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट होने वाले हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। और यह प्रश्न TRE 4.0 में भी रिपीट होने की प्रबल संभावना है। इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, प्रश्न को समझिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए। 2026 में सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। हम यही चीज़ आपसे बार बार कहते हैं कि सारे काम काज को छोड़ के सबसे पहले आपको प्राथमिकता अपने पढ़ाई पे देनी है। अगर एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। इसलिए सभी लोग पढ़ाई ज़रूर करिए, उसके बाद जो भी काम करना है करिए, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता अपने पढ़ाई को दीजिए। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों। यस्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल पर मैं विजय सर आप सभी प्यारे मित्रों का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। हम आपके बीच में जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आने वाले शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न TRE 4.0 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ए 1923, बी 1924, सी 1925, डी 1922, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, 1924 में बने थे। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885 में, बी 1884 में, सी 1882 में, डी 1889 में, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1900 में, बी 1906 में, सी 1905 में, डी 1902 में, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। नवाब असीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए लाहौर, बी दिल्ली, सी ढाका, डी कलकत्ता, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहां पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। ढाका में हुई थी। कहां हुई थी? ढाका में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, सी भागवत पुराण, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग कमेंट करके बताइए आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो किसे दी जाती है? ऑप्शन संख्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही हो जाएगा। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या है ए 16, बी 18, सी 19, डी 21, ई एक से अधिक। पुराणों की संख्या कितनी है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या जो है वह 18 है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद, ई एक से अधिक। तो आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई? ए 1853 में, बी 1850 में, सी 1840 में, डी 1890 में, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई?
तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा 1853 में। कब? 16 अप्रैल। अगर पूरा डेट पूछा जाए तो 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच। और कितने किलोमीटर ये भी पूछा जाता है? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए माउंट एवरेस्ट, बी K2, सी कंचनजंगा, डी इनमें से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी बिहार, डी झारखंड, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? सभी लोग कमेंट करके बताइए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्विन सिस्टर। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी प्लूटो, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी लोग कमेंट करके बताइए पृथ्वी की जुड़वा बहन या ट्विन सिस्टर कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा बी से जगह शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्रश्न है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ए 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, डी 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। सेशन का अगला क्वेश्चन, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए महानदी, बी दामोदर नदी, सी कोसी नदी, डी कृष्णा नदी, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। महानदी पर स्थित है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा
डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आते हैं, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, इसलिए सभी लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। और जितने भी वीडियो आपको पुराने प्रोवाइड किए गए हैं, उन वीडियो को भी आप लोग देखिए। प्रश्न जो लिया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है, वे सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन सटीक रणनीति बना के तैयारी करिए। 2026 में सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यार से बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।